हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपका सवाल और आपके पर्सन का जवाब। आपके मन में क्या सवाल है अभी इस वक्त, वो हम आपके साइड से लेंगे और आपके पर्सन उन सवालों का क्या जवाब दे रहे हैं ये हम आपके पर्सन के साइड से लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को इमेजिन कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब वो दे पाएँ। शुरू करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मैसेज आपके लिए है और एग्जैक्टली वही रिप्लाई है तो आप उन मैसेजेस को ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा पर्सन का ये रिप्लाई नहीं हो सकता, तो उस मैसेज को जाने दें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी हमेशा की तरह राइट साइड में और उनके पर्सन की लेफ़्ट साइड में। सो ये है गाइस आपके मैसेजेस, सवाल और इनके जवाब। आपका सवाल क्या है? पहला सवाल तो सेपरेशन को लेकर ही है कि अगर आप दोनों में दूरियां हैं, आप दोनों में नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं। कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि सेपरेशन हुआ तो हुआ क्यों, रीज़न क्या है, आपने मुझे रीज़न भी नहीं दिया, ब्रेकअप कर लिया। कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि ये सेपरेशन एंड कब होगा, कब वापस आओगे मेरी लाइफ में। कुछ लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि क्या तुम सेपरेशन से खुश हो। इस तरह का सेपरेशन से रिलेटेड सवाल है। जवाब देखते हैं। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, यहाँ पर डेफिनेटली आपके पर्सन 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं। अगर सेपरेशन है तो ये वापस आएंगे, ये आपको डेट पर भी ले जाना चाहते हैं, मैसेजेस करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के पर्सन आपकी तरफ रिटर्न आने की वाइब्स में है। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि इन्होंने आपसे सेपरेट इसीलिए हुआ हो क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और काम हो या आपसे दूर चले गए हों, मे बी इनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन हो। तो जो भी है ये आपको बताएंगे। अगर ये प्यार करते हैं तो ये डेफिनेटली ट्रैवल करके आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं, डेट पे आपके साथ जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने सेपरेशन के 4 मैसेजेस बताए हैं, यहाँ पे इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। ये आपकी तरफ आने वाले हैं। रीचिंग आउट मतलब कि मेरे मन में ये था कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कह रहे कि ये किसी और के साथ डेट पर हैं या किसी और के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, किसी और से बातचीत कर रहे हैं, इसलिए आपसे सेपरेट हुए हैं। बट मैंने क्लैरिफाई कर लिया है आपके लिए, इट्स रीचिंग आउट, ये आपकी तरफ ही वापस आएंगे। ये वाली वाइब्स है, इट्स अ डबल कन्फर्मेशन। नेक्स्ट दो कार्ड आ गए थे। नेक्स्ट आपकी तरफ जो मैसेज है वो है पैशन। आप में से कई लोगों का ये सवाल है अपने पर्सन को लेकर कि मैं जितना पैशनेटली तुम्हें याद करता हूँ या याद करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे उतना ही पैशनेटली प्यार करते हो? क्या जितना मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, क्या तुम भी इतना ही मेरे बारे में सोचते हो? इसका जवाब है येस, इट्स अ बिग येस। आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड है। इन्हें ऐसा लगता है जैसे ये आपसे कितना भी दूर रह लें, इनके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी वाइब्स रहती हैं। कुछ हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कुछ हो सकता है सोल कनेक्शन में हो, कुछ हो सकता है पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा हो। बट जो भी रिश्ता है, जितना आप इनसे प्यार करते हो उतना ही ये भी करते हैं, बट ये ज़्यादा शो नहीं कर पाते, एक्सप्रेशन कम है। केमिस्ट्री, आपको ऐसा लगता है कि आप शायद अपने पर्सन के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी एक केमिस्ट्री बन चुकी है अपने पर्सन के साथ। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई और पर्सन की कोई जगह नहीं है। आप इन्हीं के साथ कंफर्टेबल फील करते हो, इन्हीं के साथ आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो। आपने सोच लिया ये चीज़ें मन में। इसके जवाब में आपके पर्सन का मैसेज है फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। ये देखिए, ये एनर्जी ऐसी है जैसे कि इन्हें भी आपकी तरफ आना है, बट कोई ना कोई ऐसा भय है, कोई ना कोई ऐसा डर है जिसके कारण ये नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पर एक और कार्ड लेंगे हम, इसे क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर आपके साथ ये भी एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, बट कोई ना कोई फियर है यहाँ इनकी लाइफ में जिसके कारण ये इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, बट चाहते ज़रूर हैं। ये भी आपसे यूनियन में आना चाहते हैं। हो सकता है किसी टाइप का सिचुएशन ऐसा हो जिसके कारण आपके पर्सन फियरफुल एनर्जी में है कि क्या ये रिश्ते को जस्टिस कर पाएंगे, क्या इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले पाएंगे। हो सकता है आपके पर्सन इंडिपेंडेंट हो सकता है इंडिपेंडेंट ना
हो सकता है अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मानते हो, उनसे अलग होना इनके लिए आसान ना हो, और फैमिली बहुत स्टबर्न हो, तो इनको कोई ना कोई एक डर है जिसके कारण ये अपने आप को आपसे थोड़ा दूर करते रहते हैं। नेक्स्ट, आपका मैसेज है इनके लिए लव बिलीव्स। आपको ऐसा लगता है, आपका इनके लिए सवाल भी है कि क्या आप इन पर बिलीव कर सकते हो, क्या फ्यूचर आपका इनके साथ सेफ़ है, क्योंकि आपने इनके लिए सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं आपने। मे बी आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने के लिए भी रेडी हो जाते हो इनके लिए। तो क्या ये भी आपके लिए इतना कर सकते हैं? क्या इन पर आपको बिलीव जितना है, क्या इनको भी आप पर बिलीव है? क्या ये इस रिश्ते के लिए आपके बिलीव को सच साबित कर सकते हैं? आपका बिलीव तोड़ तो नहीं देंगे, झटका तो नहीं मिलेगा आपको इनसे? तो इनका जवाब है, अभी इन्होंने ब्रेक लिया हुआ है, अभी ये बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे। क्यों नहीं सोच रहे? अभी ये सब्र चाहते हैं, ये पेशेंस की एनर्जी है। मतलब इनको ऐसा एनर्जी है जैसे ये अभी कमिटमेंट को लेकर थोड़ा पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। कमिटमेंट चाहते ज़रूर हैं, बट आपको बिलीव कराने के लिए ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। ये आपको यही कह सकते हैं कि सब्र रखो, सच सामने आ जाएगा, मुझे थोड़ा समय दो, सब्र रखो, और सब्र का फल डेफिनेटली मीठा होगा। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपको छोड़ देगा, और इनका ये कहना है कि अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे अबंडन कर दो, आप समझ लो कि मैं था ही नहीं आपकी लाइफ में। मतलब इनको ऐसा है कि ये अभी कमिटमेंट नहीं देंगे, चाहे आप इनका गला दबा दें। तो ये कहेंगे भैया मेरे को छोड़ दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो अगर तुमको मेरे पे बिलीव नहीं है तो। बट ये कमिटमेंट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप इनको प्रेशराइज़ करोगे तो ये उल्टा बोल देंगे, जिससे आपको और तकलीफ़ हो जाएगी। तो मतलब इनका ऐसा मूड है कि सब्र रखो, अगर सब्र नहीं रख सकते तो आगे बढ़ो, मुझे छोड़ दो, मैं अभी कमिटमेंट देने के हाल में नहीं हूँ। ये वाइब्स है। नेक्स्ट, इस बात से आपको बहुत ट्रिगर मिल रहा है इनके। इवन काफ़ी लोगों के पर्सन ने छोड़ा है, उसके बाद ही आपकी अवेकनिंग हुई है। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखना शुरू किया है आपने, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आपका नेचर हुआ है इनके ट्रिगर के कारण। या तो इन्होंने आपको गोस्ट किया, या आपने इनको गोस्ट किया, या इनकी कोई बात आपको हर्ट कर गई, जिसके कारण से अवेकनिंग प्रोसेस है। आपने इनको ये बताया है कि मेरी लाइफ में मैंने बहुत झेला है इस रिश्ते में आने के बाद से, तो मैं अब और नहीं झेल सकती या नहीं झेल सकता, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। इसके जवाब में आपके पर्सन का जो मैसेज है वो ये है कि थोड़ा टाइम बाहर जाओ और अपने लाइफ में जो भी एंजल्स हैं, जो भी स्पिरिट्स हैं, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, उनसे साइन मांगो। क्या वो हमारा यूनियन चाहते हैं? क्या वो हमें एक देखना चाहते हैं? क्या हम दोनों का यूनियन होगा? भगवान स्वयं आपको बताएंगे। तो जैसे ही आप इनसे कुछ स्पिरिचुअल बातें करोगे तो ये बड़ा लॉजिकल सा जवाब दे देंगे। ठीक है, तो जब आपको भगवान पर इतना बिलीव है और भगवान पर इतना ट्रस्ट है तो आप भगवान से साइन मांग लो कि हमारा यूनियन होगा या नहीं होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल तो है ही, लेकिन इनको ये भी भय है कि कहीं ये सच में आपसे कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे आपको तकलीफ़ हो जाए। तो ये अपने एक्सप्रेशन को बदलेंगे, पहले रूड कम्युनिकेशन करेंगे और उसके बाद फिर ये आपका मन जीतने की कोशिश करेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, मैंने ज़्यादा बोल दिया, हर्ट कर दिया, आपको इनकी बातों से तकलीफ़ हुई है, तो ये बातों को मोल्ड भी करेंगे। ये आपको ये भी जताने की कोशिश करेंगे कि इन्हें आपसे प्यार है, आप झूठ मूठ का टेंशन ले रहे हो। सो ये भी वाइब्स है यहाँ पर। आपका पर्सन रेडी नहीं है, ये भी एनर्जी है। आपको ऐसा अंदर से लग रहा है, आप इनको ये चीज़ भी बोलोगे कि मुझे लगता है कि मैं रेडी हूँ बट तुम इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि जब भी आप इनसे क्वेश्चन करते हो इनका जवाब ना में रहता है। तो इस चीज़ से आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। आपका पर्सन फ्रीडम चाहता है। आपका पर्सन नहीं चाहता कि इसको कोई दबाव डाले, कोई प्रेशराइज़ करे, और प्रेशर में आके ये कोई काम करने वाले हैं नहीं। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, ये आपको यही कहेंगे कि तुम्हारी तरह मैं 24 घंटे सपने नहीं देख सकता, जब मुझे लगेगा कि मुझे एक्शन लेना है तो मैं ले लूँगी या ले लूँगा। आपकी तरफ बॉटम ऑफ द डेक है क्राइंग एंड डिप्रेशन। इन चीज़ों से आपको तकलीफ़ हो रही है, इन चीज़ों से आपको आ रहा है गुस्सा। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा ही प्यार कर दिया तो इसलिए अब मेरी ये हालत हुई पड़ी है, पट्टी बांधा हुआ है दिल ने। तो आपकी वाइब्स क्या है, बहुत प्योर हार्टेड है, क्लियर है। यहाँ से मुझे यही समझ में आ रहा है कि आपको कुछ क्लैरिटी ही नहीं मिल रही, जिस कारण से आप कंफ्यूज्ड हैं। और आपका पर्सन है जो बिल्कुल केयर फ्री है, आपको चाहता भी है और आपको कोई कमिटमेंट भी नहीं दे रहा। और इसे पता है
कि आप इसका फिर भी वेट कर रहे हो। ये कई बार आपको ये भी बोल चुका होगा या बोल चुकी होगी कि अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम है, तुमको मेरे से जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ तो तुम छोड़ दो ना मुझे, क्यों मेरे लिए वेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ से भी आपको तकलीफ़ है क्योंकि आप छोड़ना भी नहीं चाहते। तो ये वाली वाइब्स है। अब ये किसके लिए है, क्या ये सच है, ये तो आप हमें बताएंगे क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जो यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं मैंने एग्जैक्टली वही आप तक पहुँचाया है। सो कमेंट में बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, किस हद तक कर रही है, क्या ऐसे ही जवाब आपको मिल रहा है या नहीं। सो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।